नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके लिए जो पोएम लेके आया हूँ वो है आपके पहले फर्स्ट नंबर वाली पोएम। पहली वाली पोएम आपके जो गोल्डन रेज के अंदर है, रिस्क। और इस पोएम के बारे में मैं बताऊँ आपको कि ये जेनेट रैन ने लिखी है और बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है। और इसमें ये बताया गया है कि रिस्क जो है वो जीवन में कहाँ पे नहीं है, यानी कि जीवन में हर जगह रिस्क है। लेकिन अगर हम रिस्क से बचेंगे, रिस्क नहीं लेंगे तो हम आराम से भले ही रह सकते हैं, लेकिन हम बहुत कुछ खो देंगे। तो जीवन में अगर अपने को सफलता पानी है, अगर कुछ करना है, तो उसके लिए अपने को रिस्क लेना बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत सारे अच्छे इसमें शानदार एग्जांपल्स दिए हैं जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि रिस्क का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले टू लाफ इज टू रिस्क appearing the fool, to weep is to risk appearing sentimental, to reach out for another is to risk involvement, to expose feeling is to risk exposing your true self, to place ideas and dreams before a crowd is to risk being called naive, ऐसा भी कह सकते हैं इसको। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो कठिन मीनिंग है उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, रिस्क का मतलब होता है जोखिम, खतरा। ठीक है। लाफ का मतलब आपको पता है हंसना। अपीयरिंग 2 बार आया है। अपीयरिंग का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना, लगना, प्रतीत होना। उसके बाद में है फूल का मतलब होता है मूर्ख। उसके बाद में सेंटिमेंटल, भावुक। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है संलग्नता। क्राउड का मतलब होता है भीड़। ड्रीम्स सपने। आइडियाज विचार। एक्सपोज प्रकट करना, खुलासा करना। एक्सपोजिंग कोई प्रकट करना। तो चलिए, और नायव का मतलब होता है नया अनुभवहीन, जिसको कुछ भी पता नहीं है, उसके लिए कहा गया है। तो चलिए यहाँ तक का मैं आपको अर्थ करके बताता हूँ। देखिए, टू लाफ इज टू रिस्क, हंसने में खतरा है। किसका? अपीयरिंग द फूल। अगर आप हंसते हैं, ज़्यादा हंसते हैं, तो आपको वहाँ पे रिस्क है कि अगर आप हंसते हैं तो कहीं आपको लोग मूर्ख ना समझ बैठे कि ये बेवकूफ़ है, मूर्ख है, हंसता रहता है। ऐसा तो नहीं है कहीं। टू वीप इज़ टू रिस्क, तो अगर आप हंसते हैं तो आपको मूर्ख समझने का खतरा। अगर आप रोते हैं, अब हंसते नहीं हैं और मान लीजिए रोते हैं, तो फिर अगर आप रोते हैं तो अपीयरिंग सेंटिमेंटल, तो फिर आपको लोग भावुक समझेंगे, इमोशनल समझेंगे। आपसे कोई लोग बात नहीं करेंगे, उनको पता है इससे थोड़ी सी भी बात करेंगे तो ये जल्दी से रोने लग जाएगा, तो आपको सेंटिमेंटल, इमोशनल समझने लग जाएंगे लोग। यानी कि हंसने में भी खतरा है, रोने में भी खतरा है। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, हंसने में मूर्ख समझने का खतरा, रोने के अंदर सेंटिमेंटल, भावुक समझने का खतरा। टू रीच आउट फॉर अनदर, टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। रीच आउट का मतलब होता है आपको किसी की मदद के लिए आप जाते हो, है ना, तो उसके पास जाना। यानी कि आप किसी की मदद के लिए कहीं पे किसी के पास में जाते हो तो उसमें भी एक खतरा है। किस बात का? इन्वॉल्वमेंट का, संलग्नता का, कि कहीं आप उनके साथ में शामिल ना हो जाओ। जैसे बहुत सी बार ये रिस्क होती है ना कि आपने किसी की मदद की और आप ही उसमें फंस गए, तो वो भी खतरा रहता है। यानी कि जोखिम हर जगह है, रिस्क कहाँ नहीं है। हंसने में मूर्ख साबित होने का खतरा, रोने के अंदर इमोशनल या सेंटिमेंटल साबित होने का खतरा, लगने का खतरा, किसी के पास जाओ तो उसमें संलग्नता का खतरा। फिर और आगे क्या जोखिम है, आगे क्या खतरा है? टू एक्सपोज फीलिंग, अपनी भावनाओं को एक्सपोज करना, प्रकट करना। इट्स टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ का मतलब अपने आप की सच्चाई को बाहर लाना। अगर आप अपने मन की बात किसी को बता दें, अपने मन की जो भावनाएं हैं उसको सबके सामने अगर कहीं पर रख दें, तो उसमें भी खतरा है कि कहीं अपने आप अपनी सच्चाई जो है वो सबके सामने ना जाए कहीं, तो ये भी जोखिम है। उसके बाद में देखिए, टू प्लेस आइडियाज़, अपने विचारों को
ड्रीम्स को, मेरे मेरे क्या मन में विचार है, मेरे क्या सपने हैं, अगर मैं उनको भीड़ के सामने रखूं, क्राउड के सामने रखूं, तो भी रिस्क है। किस बात का? बीइंग कोल्ड एंड नाइट, यानी कि मैं अगर मान लो मैं मन में जो मेरे विचार है, मेरे मन में जो सपने हैं, अगर मैं उनको भीड़ के सामने अगर दिखाऊं, तो उसमें भी मुझे खतरा है कि लोग मुझे ऐसा बेवकूफ़ ना समझ ले, अनुभवहीन ना समझ ले, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इसको कुछ आइडिया ही नहीं है। इस तरह से पॉइंट ये कह रहा है कि जीवन में हर जगह जोखिम है। हंसने में खतरा, रोने में खतरा, मिलने में खतरा, और अपनी भावनाओं को बताने में खतरा, अपने विचार और ड्रीम्स, अपने सपनों को सामने लाने में खतरा। यानी कि खतरा कहाँ नहीं है। और उदाहरण देखिए बताता है, देखिए और कहाँ पे खतरा है, और खतरा है, वो खतरा है, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। टू लव इज टू रिस्क, प्रेम करने में भी खतरा है। प्रेम करने में किस बात का खतरा है? बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि आपको प्रेम करने में भी ये खतरा है कि आपको वापस जो है प्रेम के बदले प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जोखिम है। दूसरा है टू लिव, और उसके बाद में देखिए आगे देखिए, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, और जिंदा रहने में मौत का खतरा। अभी हम जिंदा है लेकिन अपने को हमेशा ये खतरा या डर बना रहता है ना कि कभी अपनी डेथ हो जाएगी या डेथ एक दिन होनी है, तो वो जोखिम हमेशा बना हुआ है। तो होप इज टू रिस्क डेस्पियर, हमेशा आशा है फिर निराशा है। अभी जैसे देख लीजिए, मान लीजिए अब कोरोना चल रहा है, बहुत बड़ी निराशा है। कभी कभी जब अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, पॉजिटिव रुझान आते हैं, पेशेंट कम आते हैं, तो अपने को थोड़ी सी आशा जग जाती है। आशा जग गई, उसके बाद में फिर थोड़े से पेशेंट आगे, अपने को फिर थोड़ी निराशा हो जाती है। तो मतलब आशा, जब हम अपने को उम्मीद जगे तो वहाँ निराशा का खतरा, हमको जिंदा है तो वहाँ पे मौत का खतरा। यानी कि टू ट्राई टू रिस्क फेल्योर, और अगर हम हिम्मत करें, मान लीजिए प्रयास करें, सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, तो उस कोशिश के अंदर अपने को लगता है मगर असफल ना हो जाएं, फेल्योर, असफल ना हो जाएं, डेस्पियर, निराशा, निराश, होप का मतलब है आशा, है ना, होप मतलब आशा, डेस्पियर मतलब निराश, डाइंग यानी मरना, लिव यानी जिंदा रहना। यानी कि पॉइंट ये कह रहा है कि हर जगह खतरा है, और जगह खतरा है, तो फिर क्या करें? रिस्क ना लें? क्या करें? नहीं, बट रिस्क मस्ट बी टेकन। मस्ट जब तब यूज होता है जब अनिवार्यता हो किसी काम की, तो रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन अपने को रिस्क लेनी ही लेनी चाहिए। बिकॉज, क्यों लेनी चाहिए? द ग्रेटेस्ट हैजार्ड का मतलब होता है संकट, खतरा। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा संकट क्या है, सबसे बड़ा खतरा क्या है? अभी अपन ने ऊपर इतने सारे जोखिम देखे, इतने सारी रिस्क देखी, लेकिन अब पॉइंट ये कह रहा है कि आपको फिर भी रिस्क लेनी चाहिए, ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ा खतरा क्या है? इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। जीवन में सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर हम कोई भी रिस्क अगर नहीं लेते हैं, तो वही जीवन में सबसे बड़ा संकट है। यानी कि सबसे बड़ा संकट अगर जीवन में कोई है तो वो रिस्क नथिंग, यानी कि रिस्क को नहीं लेना ही सबसे बड़ा संकट है। अब भले ही हर जगह रिस्क है, लेकिन अगर हम रिस्क नहीं लेते ना, तो वही सबसे बड़ा संकट है। क्योंकि अगर हम रिस्क नहीं लेते तो हम बहुत सारी चीज़ों को तो ठीक है पार पा जाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अपने जीवन में हम खो देंगे। जो उनके बारे में देखिए पॉइंट क्या कह रहा है, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति रिस्क नथिंग यानी कि जीवन में रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग, कुछ नहीं करता है, इज नथिंग, कुछ नहीं मिल पाता है, इज नथिंग, कुछ नहीं है, बिकम्स नथिंग, और कुछ नहीं रह जाता है। नथिंग, नथिंग माने नहीं, कुछ नहीं, नथिंग माने कुछ नहीं। यानी कि पॉइंट ये कह रहा है कि जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है जीवन में, वह कुछ नहीं है, कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं पाता है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं रह जाता है। यानी कि बिना रिस्क के जीवन में कुछ नहीं है, जीरो, शून्य जीवन है, कुछ भी नहीं है जीवन में। लेकिन रिस्क नहीं लेने कुछ फायदे हैं, क्या हो सकते हैं? दे में अवॉइड, वो लोग जो रिस्क नहीं लेंगे, अवॉइड सफरिंग, वो सफरिंग बोलते हैं कष्ट, दुख, परेशानियाँ। सोरा का मतलब भी यही है, पीड़ा, कष्ट, दुख, तकलीफें। हाँ, सोरा का मतलब भी वही है, तकलीफें। यानी कि जो लोग कष्ट नहीं लेंगे, जो लोग जो है रिस्क नहीं लेंगे, वो क्या होंगे? वो बच जाएंगे तकलीफों से, पीड़ा से, कष्टों से बच जाएंगे। बट दे कैन नॉट, लेकिन वे नहीं सीख सकते, महसूस नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, प्रोग्रेस नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते,
जिंदा नहीं रह सकते। देखिए बहुत ही शानदार यहाँ पे लाइनें दी है कि रिस्क लेने से अपने को, अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ तकलीफ़ों से बच जाएंगे, पीड़ा से बच जाएंगे, कष्टों से बच जाएंगे, लेकिन हम बहुत कुछ खो देंगे। लेकिन वो लोग जो रिस्क नहीं लेंगे वो नहीं, कुछ भी नहीं सीखेंगे, कुछ नहीं महसूस करेंगे, उनमें कुछ नहीं बदलाव होगा, उनकी कोई नहीं प्रगति होगी, वो प्रेम को नहीं सीख पाएंगे, उनके जीवन में कुछ नहीं है, वो जीवन नहीं जिएंगे। ऐसे लोग चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, चेंड बोलते हैं जंजीर बोलते हैं, जिसमें जैसे आपको जकड़ के रख दिया जाए, उसके पे बांध के, उसको बोलते हैं, है ना, गुलामी। तो चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स, वो क्या है, स्लेव्स, गुलाम है, वो गुलाम है, क्या है, वो गुलाम है। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, यानी कि उन्होंने क्या कर दिया, फॉरफिटेड, त्याग दी है, क्या त्याग दिया उन्होंने, अपनी आज़ादी को, यानी कि वो गुलाम हो गए हैं अपने सर्टिट्यूड के। सर्टिट्यूड बोलते हैं अपनी निश्चिंतता के, यानी कि उन्होंने ऐसा सोच लिया जो है, जो खूब है, अपने निश्चित हो गए हैं। तो वो लोग निश्चित नहीं है, वो गुलाम हो गए हैं, किस चीज़ के, स्लेव्स हो गए हैं, वो गुलाम हो गए हैं। चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, इस निश्चितता के वो गुलाम हो गए हैं, जंजीरों में जकड़ लिए गए हैं, उन्होंने अपनी आज़ादी को खो दिया है, यानी कि वो तो गुलाम है, दास है। तो कौन है फिर स्वतंत्र, वही स्वतंत्र है, ओनली ए पर्सन हू रिस्क इज ट्रूली फ्री, वही व्यक्ति जो जीवन में जोखिम उठाता है, वही सही मायनों में स्वतंत्र है। तो इस तरह से ये आपकी पोइम है। जीवन में हर जगह भले ही कितने ही जोखिम हो, हर फील्ड में आपको लगे कि जीवन के हर क्षेत्र में रिस्क है, लेकिन फिर भी आपको जोखिम निश्चित रूप से उठानी चाहिए, इसी में जीवन की सफलता है। क्योंकि पोइट कहता है सक्सेस क्या है,